हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, मास्टर जी अपनी इंग्लिश की क्लास लेकर दोबारा आ गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि आज की क्लास तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आओ चलते हैं मास्टर जी की क्लास में। अरे धनिया, क्या बात है, अब तो तू क्लास में टाइम पर आता है। मास्टर जी, जब क्लास में इतना मज़ा आ रहा हो और रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो कौन से पेपर नहीं आएगा। धनिया, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि धनिया लैंग्वेज, खासकर इंग्लिश, मज़े मज़े में ही बेहतर सीखी जा सकती है। तो चल धनिया, आज की क्लास शुरू करते हैं और जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। धनिया, हमने पिछली क्लास में होमोफोन और होमोग्राफ के बारे में पढ़ा था और अच्छे से समझ लिया था। तो धनिया, अब बारी है इनके तीसरे जोड़ीदार यानी कि होमोनिम की। धनिया, पिछली क्लास में हमने देखा कि होमोफोन तो वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है पर स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। इसी तरह होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है पर साउंड और मीनिंग अलग होते हैं। तो धनिया, इनका तीसरा मेंबर है होमोनिम। धनिया, होमोनिम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड और स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग अलग, जैसे बैट और बैट। Same, but different, but still same. आए मास्टर जी, ये कैसे वर्ड्स है और हम इनमें अंतर कैसे पहचानेंगे। ये तो बिल्कुल सेम है और साउंड भी सेम है इनकी। धनिया, इन्हें सेंटेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस के आधार पर ही समझा जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बैट और बैट की, तो धनिया बैट का एक अर्थ होता है खेलने के लिए प्रयोग होने वाले डंडे, जैसे क्रिकेट बैट, बेसबॉल बैट। और धनिया बैट का दूसरा अर्थ होता है चमगादड़, जो कि एक पक्षी है। चंदगामड़, ये कैसा नाम है। चदगामड़ नहीं, चमगादड़, चमगादड़। पता है मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। चल धनिया, और एग्जाम्पल देखते हैं होमोनिम के। तो धनिया, अगला है एड्रेस। धनिया, एड्रेस का एक अर्थ होता है घर का पता और दूसरा अर्थ होता है औपचारिक भाषण, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल स्पीच कहते हैं, या फिर संबोधित करना। धनिया, अगला है चेस्ट। धनिया, चेस्ट का मतलब पता है तुझे। हाँ मास्टर जी, चेस्ट हमारे शरीर के एक अंग छाती को कहते हैं। बढ़िया धनिया, तो चेस्ट का एक मतलब तो हो गया छाती, पर धनिया चेस्ट का एक दूसरा मतलब भी होता है। एक बड़े लकड़ी के डब्बे को भी चेस्ट कहते हैं, जिसमें हम सामान रखते हैं। धनिया, अगला है डेट। धनिया, डेट का एक अर्थ तो होता है तारीख, पर धनिया ध्यान रखना डेट का एक दूसरा अर्थ भी होता है। धनिया, खजूर, जो हम खाते हैं ना, खजूर को भी डेट कहते हैं। धनिया, अगला है लेटर। धनिया, लेटर का एक अर्थ पत्र और दूसरा अर्थ भाषा के अल्फाबेट या वर्ण होते हैं, जैसे इंग्लिश के ABCD और हिंदी के आ ई उ का ख गा। धनिया, अगला है मैच। धनिया, मैच का एक अर्थ तो दो टीमों के मध्य खेले जाने वाले खेल से है और दूसरा अर्थ है मिलान। हम पढ़ते हैं ना, मैच द कॉलम, और हिंदी में मिलान करो। धनिया, अगला है ऑरेंज। मास्टर जी, इसका मुझे पता है, ऑरेंज एक फल संतरे को कहते हैं। शाबाश धनिया, सही कहा तूने, संतरे को ऑरेंज कहते हैं। पर धनिया ध्यान रखना, ऑरेंज एक रंग यानी कि कलर का भी नाम है। धनिया, अगला है रूलर। धनिया, रूलर का एक अर्थ होता है फुट्टा या मापनी और दूसरा अर्थ है देश का शासक। धनिया, अगला है ट्रंक। धनिया, हाथी देखा है ना तूने। हाँ मास्टर जी, परसों ही देखा था। धनिया, हाथी की जो सूंड होती है ना, उसे ट्रंक कहते हैं। धनिया, ट्रंक का एक और अर्थ भी होता है, पेड़ के तने को भी ट्रंक कहा जाता है। धनिया, अगला है वॉच। धनिया, वॉच का एक अर्थ होता है घड़ी और दूसरा अर्थ होता है देखना। धनिया, अब आज का आखिरी फ्लाई। धनिया, मधुमक्खी देखी है ना तूने। हाँ मास्टर जी, और पकड़ी भी थी। नहीं धनिया, इस तरह से किसी जीव को पकड़ना ठीक नहीं। सॉरी मास्टर जी। कोई नहीं धनिया, आगे से ध्यान रखना।
धनिया, मधुमक्खी को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं और फ्लाई का एक दूसरा अर्थ भी है, हवा में उड़ना। चल धनिया, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो तूने यहाँ सीखा है वो घर जाकर अपने भाई को भी सिखाना। अब अगली क्लास में मिलते हैं। बच्चों, कैसी लगी मास्टर जी की क्लास? मज़ा आया ना? बच्चों, मास्टर जी रोज़ हमें इसी तरह नई नई बातें सिखाएंगे, तो आप सब डेली आना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें।